कैसे हैं आप सारे। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 8 मई की रिकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था कि साइमन की प्रेजेंटेशन है और उसके बाद हम गए थे पार्टी करने के लिए। और इट वाज लाइक जिस दिन ऑफिशियल समर डे था उस दिन तो खैर समर नहीं था कोई ख़ास, लेकिन इस दिन वाकई में धूप निकली हुई थी, तो इट वाज अ समर डे। सो वी वेंट टू द जीपी, वी वेंट टू कैनन मार्केट, वी वेंट टू सिटी सेंटर, एल्डन स्क्वायर, बहुत सारी जगहों पर गए थे हम लोग, प्राइमार्क। तो वो सारा कुछ दिखाती हूँ आपको। उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, आप जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी जनाब, तो साइमन की प्रेजेंटेशन हो गई, पार्टी शार्टी स्टार्ट थी हमारी। नाश्ता तो खैर हमने सुबह ही कर लिया था। तो इनकी प्रेजेंटेशन आई थिंक विद इन एन आवर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इनको बैठना था थ्रू आउट प्रेजेंटेशन। कोई 15 लोगों की थी कि 7 लोगों की थी। तो आई थिंक इन लोगों को ना कोई 1 घंटे का टाइम मिला हुआ था, जिसके ना 15 मिनट सबको मिले हुए थे। तो प्रेजेंटेशन डन हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी जीवी की जीपी अपॉइंटमेंट थी, तो जीवी को लेके गए जीपी के पास। उससे जाके पूछा, क्योंकि जीवी को आजकल शुरू हो गई थी इचिंग, वैसे हमें भी हो रही थी, लेकिन जीवी की बॉडी पे थोड़ा रैश भी आने लग गया था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि नथिंग टू वरी अबाउट, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जब गर्मियाँ आती हैं तो आपकी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है। जब इतनी ड्राई होती है तो उस पर रैश भी आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने हमें एक मेडिसिन से प्रिस्क्राइब की, लेकिन उसे कहा था कि मैं आपको प्रिस्क्राइब करके ये फार्मेसी को पकड़ा दूंगी। तो आई थिंक विद इन 3 to 4 आवर्स आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से पिक कर सकते हैं दवाई। उन्होंने कहा था बस क्रीम वगैरह लगाओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। देन वी ये हम सारों को खारिश शुरू हुई। देन वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि अब इस खारिश को ख़त्म कैसे करना है। हमने सर्फ चेंज किया, हमने बॉडी वॉश चेंज किया, हमने बेडशीट चेंज की, हम इंसेक्ट स्प्रे लेकर आए, बग स्प्रे लेकर आए, वो सारे कमरे में और बेड पर किया कि कहीं बेड पे कोई बग ना आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा प्रॉब्लम है कि बग वगैरह आप कैरी कर लेते हो, वो ले आते हो तो उससे आपको एलर्जी, रैश, इचिंग, ये सब कुछ हो जाता है। खैर मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो वहाँ पर हम स्केबीज करवा के आए थे, क्योंकि उन दिनों में वहाँ पे स्केबीज बड़ा इन था, तो वो हम करवा के आ रहे थे वहाँ से। तो लेकिन ये कि यहाँ आने से पहले पहले वो कंप्लीट ख़त्म हो गया था। एंड बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस स्केबी, तो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट स्केबी। मैं आपको अपनी डिस्कशन दिखाती हूँ फ्रॉम दैट सेम मॉर्निंग जो मैं और साइमन डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस रैश। तो पहले आपको चल के दिखाती हूँ डिस्कशन, फिर उसके आगे की बाकी की स्टोरी सुनाते हैं। बच्चा उधर ही सो रहा है बेचारा, उसके पाँव पे इतने ज़्यादा वो में रैश। नहीं यार, रात को एक और भी वैसे काम हो सकता है। फिर क्या थोड़े दिन उधर स्प्रे करके तो 1-2 रात इधर सो जाते हैं। मेरे भी दिमाग में वैसे आज ये बात आ रही थी कि हो सकता है बेड में ही मसला हो। खैर आज जाती हो ना जीपी, तो फिर उससे पता चल जाएगा। क्योंकि दूसरी चीज में ये देख रहा था कि हर किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि ये आपके सोप से भी हो सकता, सोप कह रहा हूँ, ये डिटर्जेंट से भी हो सकता है। और हाँ। मुझे ये याद पड़ता है कि ये डिटर्जेंट पहले शायद कोई बायो फ्रेंडली था, कोई नहीं है, कोई ऐसा। मैं कोई लास्ट टाइम से भी डिफरेंट चीज लेके आया था आपके पास। वो आपने बोतल नहीं रखी पुराने वाली? नहीं मैंने भेज दिया है, तो ये भी बायो फ्रेंडली, पता नहीं बायो, लेकिन कि पता नहीं बायो फ्रेंडली वैसे गलत गेम आप आ रहे हो। हो भी सकता है, क्योंकि हमने वो तो चेंज कर लिया है, नहाने वाला शावर जेल, ये नहीं हमने चेंज किया। और आप एक और चीज देखो, और कपड़े कि तकरीबन हमारे सारे इससे धुली है। तो कपड़े भी धुले हैं, बेडशीटें भी उसी से धुली हैं। हाँ ये भी सकता है। तो क्या ऐसे रैश भी हो सकता है? देन आपकी स्किन को इरिटेट करता है ना, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। यहाँ लेकिन जीवी तो खैर सेंसिटिव है, तो हो सकता है उसका रैश भी हो गया। और मजे की बात यह है कि सबसे पहले उसी ने इची कंप्लेन शुरू की है। वो सेंसिटिव है ना, उस बेचारे को ज्यादा हुई होगी। हाँ उसी के बाद हमें, मुझे तो मतलब मुझे हो रही थी डे 1 से थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो तो वो ठीक है, चलो ड्राई स्किन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से खारिश हो रही है। लेकिन ये 2-4 दिन हुए हैं जिसमें बहुत गंदी खारिश हो रही है, हर जगह हो रही है। रात को मैं उसको भी ऐसे ऐसे करके करूँ, मैंने कहा नाखून ज़्यादा ना लगाऊँ, मैं बेचारे के वो रैश ही ना इरिटेट हो जाए ज़्यादा। सोया से हाय वो गाल पे भी कर रहा था।
ये ऐसे लगा कुछ चीज काटी हुई है ये। पर जरूरी नहीं कि ये वो ही हो। मुझे काटा नहीं है, मेरे रेड रेड हो रहा है जगह जगह से, मतलब मेरे ऐसा नहीं है। स्केबीज नहीं है, स्केबीज तो मैंने देखा, पता नहीं उसकी भी स्टेजेस होती होंगी कि ज्यादा हो जाए स्टार्ट हो तो यही हो थोड़ा थोड़ा। स्टाजी हाँ, वी बिन थ्रू स्केबीज, तो मुझे तो स्केबी पे ही शक है ज़्यादा। होता भी रात में स्केबी का यही है कि उसकी जो खारिश है ना, अब पूरा दिन हम फिरते हैं नहीं, वैसे तो मुझे मॉर्निंग में भी होती है, तो पूरा दिन उसकी नहीं खारिश होती है, ठीक है, और रात में एकदम से ज़्यादा हो जाती है, अगर आपने नोट किया हो। नॉकटर्नल है क्या? नॉकटर्नल है, वो रात को जागते हैं। हाँ, बच्चे भी पैदा करते थे एक ही दिन में, फिर उसके बच्चे नाचते फिरते बॉडी पे, लेकिन उसका ये था कि उसकी ज़्यादा टांगों पे खारिश होती है, और जब मुझे भी हुआ था हम सबको, तो मोस्टली टांगों की खारिश ही थी, बहुत कम थी कि आपको बाकी किसी पार्ट लेकिन अब इधर भी तो ये रूल है ना कि हम कभी बस यूज कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हाँ, कभी कहीं पब्लिक जा रहे हैं। प्लीज आई बात इतना कुछ यूज कर रही है। अच्छा जी, तो जीपी के पास गए, तो जीपी के पास से फिर हम लोग निकले, तो साइमन ने कहा वहाँ उससे कोई 15-20 मिनट दूर थी कैनन, तो मैंने कहा चलो यार कैनन पे भी चलते हैं ना, वहाँ पर वो मैं एक शॉप पे जाती थी जहाँ से हमें कपड़े बड़े अच्छे मिलते थे, मैं अपने लिए लेकर आई थी, तो मैंने को कहा चलो आप भी अपने लिए कुछ देख लो। साइमन के लिए एक शर्ट लेकर आई थी तो उनको अच्छी लगी थी वहाँ से ना। हम वहाँ से खैर चलना शुरू हुए, मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा कि लेट्स वॉक, क्या बस वगैरह का वेट करना, हम रास्ते में थोड़ा फन मज़ा करते हुए गए, जीवी को भी थोड़ी देर। फाइनली अब हमने छोड़ना शुरू किया, साइमन के साथ होती थोड़ा छोड़ लेती हूँ, बिकॉज साइड पे बिल्कुल रोड होती है, तो ये दौड़े बहुत लगाता है, तो इसको कुछ पता नहीं चलता कभी कहाँ चला जाए। कभी साइमन पकड़े थे, कभी मैं पकड़ रही थी, कभी हम इसको बैठा रहे थे उनके प्रैम में बैठ जाए। क्या करते कराते हम कैनन तक चल के गए, खैर इनको कुछ वहाँ से कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं को कहा कि इनको वहाँ पे सबवे नजर आए, इन्होंने कहा चलो यार भूख लग रही कुछ खाते हैं, एंड आई वाज लाइक सबवे नहीं खाना, उधर जाके कुछ खाएंगे। तो वहाँ से निकले हम लोग, सिटी सेंटर पहुँचे। सिटी सेंटर में तकरीबन मतलब अमूमन जितना रश होता है उससे थोड़ा ज़्यादा रश था, बिकॉज इट्स समर, तो समर में सब बाहर निकलती हैं, धूप सेकती हैं, पार्टी करती हैं, यहाँ पे बियर शेयर बहुत चलती है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स बाहर उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया था, तो लोग उधर बैठ के ठंडी बियर पी रहे होते हैं, तो काफ़ी रश था। हम लोग भी खैर गए, हमने थोड़ी देर बाहर एंजॉय किया, फिर हम एल्डन स्क्वायर। अच्छा, फिर हम एल्डन स्क्वायर चले गए। एल्डन स्क्वायर के अंदर मैं सोचा चलो भूख लग गई थी, कुछ खाना खा लेते हैं। हम पहले एक चले गए, जगह थी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, वहाँ पर हमें मेन्यू निकाल के देखा, हमें कुछ समझ नहीं आई, हम वहाँ से निकले, इधर थोड़ी बहुत चीज़ें जगह छानी, कुछ खास समझ नहीं आया। फिर उसके बाद हम मैकडोनल्ड चले गए, मैकडोनल्ड से हमने खाना, यहाँ पर बड़ा मज़े का सिस्टम है, हर जगह पे सेल्फ सर्विस है। आई बिलीव ये इन्होंने कोविड के बाद से स्टार्ट किया था, कॉन्टेक्टलेस और मतलब ह्यूमन बेस्ड सर्विसेज इन्होंने कम कर दी थी, तो यहाँ पर आप जहाँ कहीं भी चले जाओ, मोस्टली जगह पे, खासतौर पे अगर आप ये बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, KFC टाइप जगह पे चले जाओ, उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई होती है, वहाँ पर जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस करो, उधर ही आप अपना बिल पे करो, आपका ऑर्डर डायरेक्ट चला जाता है वहाँ पर किचन में, और वहाँ से आपका ऑर्डर बन के आ जाता है। वो थोड़ी देर बाद या तो नए नेम कॉल कर देते हैं, यहाँ जाके आप उनसे खुद ही पूछ लो। यहाँ पे मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, इन्होंने क्या किया था, एक जगह पे एक कॉर्नर बनाया हुआ था जहाँ पर उन्होंने टैबलेट्स फिक्स की हुई थी कि जैसे अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हो और आपके बच्चे आपको तंग कर रही हैं, तो आप आराम से उनको वहाँ पर बिठा दो टैबलेट के ऊपर। उन्होंने फ्यू सर्टन गेम्स वगैरह का सिस्टम रखा हुआ था। कैसे भी थोड़ी देर बैठा, बट क्योंकि उस वक्त ये इतनी कोई खास टैबलेट वगैरह यूज़ करता नहीं था, तो इसको कोई खास मज़ा आया नहीं, तो ये ज़्यादा देर उधर नहीं बैठा था। लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप योर किड्स बिजी जब आप खाना खुना खा रहे हो। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है यहाँ पर आके, जो कि लर्न की है हमने, कि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ पर यहाँ पर मोस्टली जगह पर सेल्फ सर्विस तो होती है, आपने भी सेल्फ सर्विस करनी होती है कि अगर आपने खाना पीना खा लिया तो उसके बाद, वैसे तो वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मैकडोनल्ड्स वगैरह में तो ये सीन होता था जो कि लोग कम फॉलो करते थे, लेकिन एक्चुअल सीन वहाँ पर यही है कि व्हेन यू आर डन विद योर फूड, आप अपना सारा रैप अप करो, और वहाँ पर उन्होंने काउंटर बनाया था जहाँ पर जाके आप डंप करके उधर ट्रे रख सकते थे। इधर भी थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है कि इधर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक फेंकने के लिए भी एक स्पेस बनाई हुई है, और वो पूरा डंप बनाया हुआ है कि जहाँ पे आप अपना सारा डंप करो। वहीं पर उन्होंने सारी लवाजमात भी रखी होती हैं, शुगर, सॉल्ट, पेपर, सॉसेस वगैरह, क्रॉकरी की चीज़ें वगैरह, वो सारा कुछ उधर ही एक काउंटर उन्होंने बनाया था, तो वहाँ पर आप सारा कुछ डंप शंप कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम चले गए प्राइमार्क, बिकॉज सर्दी गर्मी हो रही थी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा,
तो मैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी का इंतज़ाम नहीं करके आई थी, ना जीवी का किया था ना अपना किया था। तो अब हमें चाहिए थे कोई हाफ स्लीव्स कपड़े, जीवी के लिए कुछ शॉर्ट्स, क्योंकि गर्मी इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी यहाँ पे ना। तो प्राइमार्क इज़ लाइक अ वन स्टॉप शॉप जहाँ पर आपको बच्चे, बड़े, औरत, आदमी सबके कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको होम रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, आपको ये बेड लाइनिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगी, इस तरह की सारी चीज़ें आपको कॉस्मेटिक मिल जाएगी। मतलब इट्स अ वन स्टॉप शॉप, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो प्राइमार्क इज़ अ ब्रांड हियर जहाँ से आप जाके नॉर्मली बच्चों के कपड़े, खैर वहाँ से बड़े रीज़नेबल भी मिल जाते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं। तो फिर हम उधर गए, वहाँ से हमने थोड़ी सी जीवी की शॉपिंग की, जीवी के लिए थोड़े से कपड़े खरीदे, थोड़ी शॉर्ट्स खरीदी, टी शर्ट्स खरीदी। तो इस तरह से हमने अपना डे स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम एल्डन स्क्वायर की तरफ ही जा रहे थे, वहाँ से वहीं से बस मिलती है तो वो लेने के लिए। तो उस दौरान फिर हमने थोड़ा सा अपना आईफोन का नया ज़रा सीन था, तो आईफोन को ट्राई कर रही थी, उसके डिफरेंट फीचर्स जैसे उसका स्लो मूव वगैरह। तो थोड़ी सी मैंने एस्थेटिक वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश की थी वहाँ पे। तो दैट वाज द डे, दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे. So if you are liking these videos and like the adventure, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस इस तरह की मिल सकें। और आगे बताऊंगी हमारी इचिंग का क्या बना, क्योंकि इचिंग इज़ गेटिंग वर्स नाउ। मेरी डिस्कशन आपने देख ही ली है कि वी आर फिगरिंग आउट एवरी पॉसिबल कॉज, के बग हो सकता है, डिटर्जेंट से कोई हमें इरिटेशन हो गई है, जो हम यहाँ पर आके बॉडी वॉश यूज़ करें उससे कोई इरिटेशन हो गई है, स्केबीज तो नहीं है। तो अभी तक वो सारी अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, अभी तो कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर के पास भी गए हैं, डॉक्टर ने भी कोई खैर ख्वाह जवाब नहीं दिया इसका। सो लेट्स सी हाउ विल फिगर इट आउट एंड हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये एक आगे हमारा नया आने वाला है। सो मीनवाइल तब तक के लिए अच्छा